नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बड़ौदा में चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं और यही वजह है कि सभी दल अपने नेताओं को जिताने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बड़ौदा के कई गांव में रैली कर सीएम मनोहर लाल ने योगेश्वर दत्त के लिए वोट की मांग की और ये साफ किया कि बड़ौदा की जनता ने सरकार के साथ जाने का मन बना लिया है। वहीं डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने 1 साल में जितना काम बड़ौदा में किया, कांग्रेस ने 10 साल में नहीं किया। बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए जिस पहलवान पर बीजेपी ने दांव लगाया है, उस योगेश्वर दत्त को जिताने के लिए सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और तमाम बड़े नेता चुनावी दंगल में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बड़ौदा के राजघराना, मुंडलाना, शामड़ी, भैंसवाल और जसराना गांव में सीएम ने जनसभा कर साफ किया कि जिस तरह योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में नाम रोशन किया है, उसी तरह जीतने के बाद बड़ौदा का नाम भी रोशन करेंगे। जितने काम हमारे सब पहुंचे हैं उसकी योजना सबकी बन गई है। अभी एक भाई कह रहा था यहाँ नहरी पानी की कमी है, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये गेंद 3 तारीख तक तो थारे पाले में और हम अपना काम कर दो। 11 तारीख के बाद किसके पाले में? हमारे पाले में। ये 11 तारीख के बाद हमारे पाले में है। आपकी समस्याओं की तो यहाँ के विधायक ने कभी हमें जानकारी नहीं दी। ये विधायक का काम होता जानकारियां देना। 90 की 90 विधानसभाओं का जानकारी देना, चाहे वो कार्यकर्ता दे, जनता दे, कोई भी दे, तो विधायक की जिम्मेदारी है। यहाँ का विधायक भला आदमी था, लेकिन उसके मुंह में जबान नहीं थी। कभी आके उसने 6 साल में नहीं बताया कि मेरे ये विधानसभा की समस्या हल कर दो। बहुत आते हैं मेरे पास, विपक्ष के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आया। या तो ये डिपेंड हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कि अभी हुड्डा कहता मेरी विधानसभा है कि लोई भी ये काम करावेगा, और हुड्डा इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं क्यों जाऊं। तो ये नाक का सवाल ऐसे तो नहीं बनेगा। काम तो जनता के कराने पड़ेगा जो विधायक बनेगा। एक तरफ हमारा योगी भाई जो विश्वविख्यात एक प्रकार का नाम है, इनके नाम को सुन करके, पहचान करके सबकी छाती जो चौड़ी होती है, इन्होंने नाम हमारा ऊंचा किया है। देश का भी, प्रदेश का भी, हमारे बड़ौदा का भी, सोनीपत का भी। दुनिया जान गई है कि हाँ, ये योगी पहलवान जो है, योगेश्वर पहलवान, ये फलां जगह करने वाला है, गोल्ड जीता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीत का सेहरा इसके सिर बंद हो गए तो ये बड़ौदा का नाम एक बार फिर रोशन करेगा। को बहुत बातें हैं, लेकिन आज तो मैं अपील करने आया हूं कि आप लोग सरकार को मजबूत करो, अपने यहाँ का विधायक भाई योगेश्वर दत्त पहलवान को बनाओ। आपके किसी काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। इतना ही नहीं, प्रचार के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डराने वाली पार्टी है। पहले 370 पर डराया, बाद में एमएसपी पर। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर को सरदार यानी पंडित नेहरू मना नहीं पाए, वो गट्स ही नहीं थे पंडित नेहरू में। वो जम्मू कश्मीर अलग से बनी रही, अब तक भी धारा 370 लगी रही, और इस 370 के हटाने का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। देश को एक किया। जो कमी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उस समय कमी पूरी वो नहीं कर पा रहे थे, नरेंद्र मोदी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उसको खत्म किया। और ये कांग्रेस वाले हमेशा डराते रहे कि 370 अगर खत्म कर दी ना तो जम्मू कश्मीर में लहू लुहान हो जाएगा, लहू की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है, भूत प्रेत की कहानियां सुना के डरा देती है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण, किसानों के ये जो 3 कानून बने हैं, इस 3 कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसान की आमदन डबल करनी है तो फिर इस रास्ते पर चल के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। और ये कांग्रेस वाले बहकाते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। कोई भी मुद्दा जब नहीं होता तो बहका करके किसी को भी कुछ भी करते रहेंगे।
किसानों का कि तुम लुट जाओगे, तुम्हारी फसल बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी रहेगी नहीं। मुझे बताओ, 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट शुरू हुए, कोई मंडी खत्म हुई है? बताओ, नहीं हुई। कहीं एमएसपी खत्म हुआ है? नहीं हुआ। सब फसलें बिक रही हैं, चाहे धान की बात है, चाहे बाजरे की बात है, चाहे कपास की बात है, सारी चीजें एमएसपी पर बिक रही हैं। और मैं कहता हूं एमएसपी कभी कोई खत्म नहीं करेगा इस देश में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ौदा की जनता से गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को जिताने की अपील की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जितने विकास हमने 1 साल में किए, कांग्रेस ने 10 साल में नहीं किया। एक पार्टी का एक ही विधायक दल है, वो भी कहते हैं हम जीत जाएंगे, राज पलट देंगे, और एक तो 2 होया करते हैं। 1 और 1 46 तो नहीं होंगे। और मुझे याद है पिछले साल 27 अक्टूबर को राज बना था, जब विपक्ष में बैठे लोग कहने लगे थे ये तो 1 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये सरकार तो 100 दिन में गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी, साल में गिर जाएगी। साल भी पूरा हो गया और राज भी मजबूती के साथ हरियाणा के विकास के लिए हम मिलकर चलाने का काम करें। मैं तो कहता हूं जितना हमने 1 साल में कराया है, अगर दोनों बाबू बेटा उसका हिसाब दे दे, 10 साल में भी इसके बराबर कराया। बाबू बेटों का तो विकास होता था, ग्वांड है, भाईचारा है, वोट तो सोनीपत के ले लो, और काम करे कड़े कलोई में, रोहतक लोकसभा में, कि दोनों बाबू बेटों से हरियाणा नहीं बोला जाता। कोई रूसा हुआ है, कोई घर बैठा है, कोई कांग्रेस में बैठा है, और भाई कोई लोक दल में या वो ऑटो वाली पार्टी में वोट खराब कर रहा है, उसने भी समझाओ 1-1 वोट की कीमत है। और 1-1 वोट जब तक योगेश्वर के पक्ष में 3 तारीख को गठबंधन को कमल का फूल दबाकर आप देने का काम नहीं करेंगे, जब तक प्रदेश के अंदर बड़ौदा की अलग पहचान आप नहीं बना पाएंगे। और इस युवा साथी को जिता दोगे तो ये गारंटी है, जैसे इसने विदेशों के अंदर देश का नाम रोशन करने का काम किया, तिरंगा अलग अलग जमीन पर फहराने का काम किया है, जब आप इसको विधानसभा में भेजने का काम करोगे तो प्रदेश के अंदर बड़ौदे का नाम भी यूं ही रोशन करने का काम करेगा। मैं तो यही आग्रह अपील करने आपके बीच में आया था, और उम्मीद करता हूं 1-1 ग्रामवासी आज से मंडेगा, जुटेगा और योगेश्वर को एक नई ताकत देने का काम करेगा। वहीं चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे योगेश्वर दत्त ने कहा कि ये चुनाव बड़ौदा के विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें जिताकर भेजती है तो बड़ौदा के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। ये चुनाव आप लोगों का, ये बड़ौदा हल्के के विकास का चुनाव है। आप बस एक चीज देखो कि बड़ौदा हल्के को हमने जो रफ्तार बोई है वो 4 साल तक रुकने नहीं देनी है। बीजेपी और जेजेपी पार्टी, दोनों पार्टियों का मैं 7 जगह उम्मीदवार हूँ। पहलवानी करी जब तक भी 7 जगह था, सारे देश का था। आज आपके बीच में 7 जगह उम्मीदवार बनकर आ रहा हूँ, और साझली चीज में सबका ऐसा है। आप तो ये विनती है, जो अर्जुन ने मछली की आग दिखा थी, आपने भी 3 तारीख ने वैसे कमल का निशान दिखना चाहिए, कमल का फूल दिखना चाहिए। हम आपके बीच मारे हैं, इरादे ले गए, कुछ अच्छे काम करने के इरादे ले गए, वादे ले गए जो सच करेंगे, और वे भी है। बड़ौदा हल्के में 2 कॉलेज दिए हैं हमारी गठबंधन सरकार ने, यूनिवर्सिटी दी है जनता बुटाना, IMT दी है, 2 राइस मिल दिए हैं, और 4 साल है बता के क्या आना है, वो आपके हाथ में, आपके खिलाना चाहो हो। बीजेपी का दावा है कि इस बार योगेश्वर दत्त बड़ौदा के सुल्तान बनेंगे। कुछ ही घंटों बाद चुनावी शोर खत्म हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा, लेकिन 3 नवंबर को फैसला हो जाएगा कि बड़ौदा का सुल्तान कौन होगा। बड़ौदा से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बड़ौदा के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। दीपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर पर सवार होकर हलके में घूम रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं।
बड़ौदा उपचुनाव में सरगर्मियां तेज होती जा रही है। हर पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सभी तरह के कामकाज छोड़कर चुनावी मैदान में उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई गांवों में जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि कृषि बिल से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या जो 3 कानून आए हैं, अगर उसमें MSP शब्द है कहीं तो वो क्यों छोड़ देंगे? हम छोड़ देंगे भाई, दिखा दे हमारे को MSP। सवाल तो नए कानूनों का ना, पुराने जो चल रहे हैं उनका नहीं है। 2 किस्म की मंडी बना दी इन्होंने। अभी तो ये कह रहे हैं कि MSP और मंडी रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब 2 किस्म की मंडी होगी, एक ये और एक बाहर जो मंडी है उसके ऊपर ना तो मंडी टैक्स है और छूट है, कोई कितने का खरीदे कितने का बेचे, और होर्डिंग की भी छूट है, कोई होर्डिंग नहीं है उसके ऊपर, लिमिट नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा जब किसान की फसल आएगी मंडी तक तो आएगी नहीं, पहले ही जो है कॉरपोरेट्स जो खरीद लेंगे, सस्ता खरीद लेंगे और होर्डिंग कर लेंगे, और जो होर्डिंग के बाद जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी, मुनाफा वो कमाएगा, पूंजीपति कमाएगा और बर्बाद किसान होगा। एक और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा तो दूसरी ओर दीपेंद्र हुड्डा भी ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं। गांव बुटाना में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय है। लोग तैयार हैं, लोग छत्तीस बिरादरी बड़ौदा की जनता एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। तो सर क्या कुछ मुद्दा रहेगा वोट लेने का? ये हरियाणा का की दुर्दशा, जो सरकार ने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 बन गया है। तो हरियाणा की ऐसी सरकार को एक झटका देना एक मुद्दा रहेगा। बड़ौदा की अनदेखी, जो एक कोई विकास कार्य नहीं हुआ पिछले 6-7 साल में बड़ौदा में, उस अनदेखी का वोट की चोट से जवाब, और हरियाणा की राजनीति में एक परिवर्तन का। प्रचार जारी है, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये भविष्य बताएगा। लेकिन पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा का कहना है कि बड़ौदा में कांग्रेस की ही जीत होगी। चुनावी लड़ाई अपने निर्णायक दौर पर पहुंच गई है और मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 54 गांवों का दौरा किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां कांग्रेस के हक में हैं, और इतनी हक में कि एक बहुत बड़ी जीत की ओर कांग्रेस यहां पर अग्रसर होने जा रही है। एक ज़माना था कि इनेलो के नाम से सीटें निकल जाती थी, लेकिन आज परिस्थिति है कि अभय चौटाला अकेले एकमात्र विधायक हैं इस पार्टी के, और 1 के 2 हो जाएंगे तो कौन सा वो उसका कोई फर्क पड़ने वाला है। लोग अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं कि इन्हें लोग कंटेस्ट में भी नहीं है। ये तो वोट पार्टी है, वोट काटने के लिए खड़े हैं। दे आर नॉट इन कंटेस्ट, दे आर आउट ऑफ कंटेस्ट, दे आर नोबडी। कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपने नेताओं के जीत के दावे कर रही है। अब देखना है कि बड़ौदा की जनता किसे अपना नेता चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बड़ौदा में चुनाव प्रचार तेज है। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रचार कर रही है। लेकिन कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि मौजूदा सरकार सबके साथ इंसाफ कर रही है, इसलिए वोट हमें ही मिलेगा। बड़ौदा पहुंचे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी हमारे साथ में है, बात करेंगे किस तरीके से, क्योंकि अब अंतिम दौर में है चुनाव प्रचार। अंतिम दौर में चुनाव प्रचार है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि चुनाव उनके पक्ष में चला गया, उनका मान है और ऐसा ही रहेगा। मुझे लग रहा क्यों जाएगा उनके पक्ष में? जिन लोगों ने डेवलपमेंट की कभी कोई चिंता नहीं की, जिन्होंने किसान की कभी चिंता नहीं की, मजदूर की कभी चिंता नहीं की, केवल जिन्होंने डिमांड ही एक की कि चौधर हमारे पास रहनी चाहिए। चौधर के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे, वो लोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए तो वोट भी नहीं मांगी बेचारों ने। उन्हें कभी नहीं कहा कि मैं डेवलपमेंट के लिए वोट दो, विकास के लिए वोट दो, सेवा के लिए वोट दो। और एक तरफ ऐसी पार्टी जो सेवा के लिए वोट मांग रही है, एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया भारत माता के चरणों में, कहा कि मैं पूरा जीवन जो है इसी की सेवा में लगाऊंगा। एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री, तो हम सेवा के लिए वोट मांग रहे और वो सेवा दिखाई भी दे रही है।
जो काम हमने इन 6 साल में करके दिखाया हरियाणा में, वो अपने आप हमने पक्षपात नहीं किया, हमने हर चीज़ को मेरिट पे किया। चाहे वो नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट देने की बात थी, चाहे वो ट्रांसफ़र की बात थी, वो सारी ऑनलाइन। यानी कि छोड़ कौन रहा अपने अधिकार? सरकार छोड़ रही ना। पहले किसके पास थे? सरकार के। हर चीज़ को सरकार अपने कब्जे में करती जा रही थी कि हमारे पास रहनी चाहिए। वर्तमान सरकार क्या है कि जितने लोग हैं सारे मेरे हैं, मैं सबके साथ इंसाफ करूँगा। तो स्वाभाविक है, जब हम सबके साथ इंसाफ करेंगे तो सबके सबकी वोट भी हमें मिलेगी 100%। विकास की बात आप कर रहे हैं 6 साल की, लेकिन जब ये गांव में अगर हम चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, न्यायालयों की बात करें, मुद्दा एक ही रह गया किसान का। और उसी किसान को लेकर के कांग्रेस चल रही है। आप विधानसभा अध्यक्ष भी आप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो विधानसभा सत्र में वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे ताकि MSP के नीचे अगर दिक्कत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए तमाम किसानों के मुद्दे को लेकर अब लोगों को बीच भूपेंद्र उठा जा रहा है। देखिए, मैं इन सारे बिलों 3 बिल सरकार ले गई, मैं दावे के साथ करा, जिसने बहस करनी है अभी कर लो। आपने उनके प्रश्न पूछने, आप मेरे से प्रश्न पूछ लो। वो कह रहे प्राइवेट बिल लेके आएंगे कि MSP से नीचे नहीं खरीद सकता। अगर MSP से नीचे नहीं खरीद सकता ऐसा बिल पास हो जाएगा ना, तो किसान के विरोध में चले जाएगा। 100% किसान के खिलाफ है। देखने में लगता है अच्छा कि ये अच्छा है, जैसे जिस दिन मंडी बंद होगी और उस दिन मेरे पास 4 क्विंटल गेहूँ हो गया, 3 क्विंटल गेहूँ होगी, लेकिन वो रेट रहेगा नहीं, क्योंकि उस दिन 1950 भी खरीदी और उसके बाद रेट उसका आएगा 1800। मैं कहता हूँ बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदारी नहीं रहेगा। अब खरीदागा कौन? वो खरीदागा जो कि कहेगा भाई मैं तो तेरी 1400 में खरीद सकूँ, मैं तो नहीं खरीदता, मैं तो बेईमान ना पा जाएगा वो। क्योंकि ये बिल जो है लोगों को आउट कर देगा। जो व्यापारी थे, व्यापारी आउट हो जाएंगे, कुछ नंबरी किस्म के व्यापारी रहेंगे। और क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी नंबरियों के नौकरी रही हमेशा, जब तक आज तक राज किया कांग्रेस ने। आप मुझे 1 साल तो बता दो कांग्रेस का जब ब्लैक ना हुई हो। ये ऐसी लोगों की पार्टी जो ब्लैक करने वाले हैं। और बीजेपी का 12 साल राज रहा, मुझे 1 साल हो बता दो जिसमें ब्लैक हुई हो। बतौर शिक्षा मंत्री इस क्षेत्र को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बतौर शिक्षा मंत्री यहाँ पे 2 कॉलेज भी हमारे मुख्यमंत्री ने दिए, यूनिवर्सिटी यहाँ दे दी, और दूसरे जो और भी हैं, जो जैसे अपने दूसरे और स्कूल अपग्रेड करने की बात है, संस्कृति मॉडल स्कूल देने की बात है, 2 यहाँ दिए। और भी इस प्रकार के स्कूल वो देने लग रहे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर से जो जिस प्रकार से बड़ौदा पीछे रहा, हम उसको पीछे रहने देंगे, बल्कि उसको आगे लेंगे। अब कितना मार्जिन मानते हैं, क्योंकि अब अंतिम दौर में है, लगभग आपने भी लगाया, कई दिनों से लगातार आपके गाँवों में नजर आ रहे हैं। अब आप क्या लगाते हैं, कहाँ देख रहे हैं बीजेपी को और जेजेपी को? देखिए, इतनी गिनती तो कोई नहीं कर सकता कि कौन कितना मार्जिन है, लेकिन मुझे ये पता कि अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, ये दावा मंत्री जी लगातार कई दिनों से गाँवों में दौरा भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से शिक्षण संस्थानों को लेकर के कदम उठाए गए, और साथ साथ MSP को लेकर भी इन्होंने बात करी कि कहीं ना कहीं MSP में कुछ ऐसे जरूरतें भी हैं कि जहाँ किसानों को छूट दी जा सके। बड़ौदा से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा। तो बड़ौदा के रण में तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज जनसभाएं कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। ये सभा आपके अंतिम रखी गई, और आप लोग जो आज प्रत्याशी खड़े हैं उनमें बाकी तो सब साइडलाइन है, लेकिन अगर मुकाबला कहा जाए तो हमारे योगेश्वर दत्त का और कांग्रेस के प्रत्याशी का पहचान यानी कर सकते हैं मुकाबला, कि हाँ मुकाबले में खड़े हैं। लेकिन ये पहचान आपको करनी है कि विश्वख्यात योगेश्वर पहलवान ये प्रत्याशी, और दूसरी तरफ पूरा नाम तो मुझे ध्यान भी नहीं आता, वो एक और नाम बोलते हैं बालू, पूरा नाम क्या है? इंदु नरवाल, इंदुराज नरवाल। अब ये अपनी बातों को किस प्रकार से पहचान करते हैं, कैसे युद्ध, यानी कुश्ती भी एक प्रकार का युद्ध ही होता है, उसमें जीतने के लिए कौन से दाव पे चलाने होते हैं, ये अच्छी प्रकार से जानते हैं। इनकी पहचान इस नाते से है कि युद्ध में विजयी कैसे हुआ जाता है, और उनकी पहचान कहीं भी अखबार में नहीं, टीवी में नहीं, कहीं क्या वो बोलते हैं, क्या वो विषय रखते हैं, किसी को पता ही नहीं है। इन्होंने विषय रखे अपने, जैसे अब पूर्व वक्ता के नाते से बोले, हम भी सारे मुग्ध हो गए कि किस प्रकार से अपनी बात को बड़े सरल तरीके से आप लोगों को समझा देते हैं। इनका तरीका समझ में आया ना? और इंदु नरवाल भी आया होगा, यहां आया था, कुछ समझा के गया, पेड़ पे चढ़ गया वगैरह, पेड़ पे चढ़ गया। अब ये पारखी आप गांव, इसलिए यहां का कार्यक्रम रखा। एक और विशेषता बता देता हूं आज की,
आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है आज 2 जगह हम सुबह भी उनके जो कार्यक्रम, प्रमुख कार्यक्रम थे, उसमें होके आए हैं। एक हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री, बल्कि पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी आज जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाते हैं कि सबको जोड़ो। उन्होंने देश जब आजाद हुआ तो 565 रियासतों को जोड़ा था, वरना अंग्रेज उन 565 रियासतों को यह कह गया था कि जो मर्जी अपना संविधान बना लो, आप अलग रहना चाहो अलग रहो, इकट्ठे देश के नाते से एक होना चाहो एक हो जाओ। अगर सरदार पटेल नहीं होते और 565 रियासतें राजा महाराजा हो जाते और वो अपना अपना चुनाव करते तो आज इस देश के 565 टुकड़े होते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता है। उन्होंने सबको भारत के संविधान में बांध करके एक देश का स्वरूप खड़ा किया, राजनीतिक एकता हमारी बनाई। आज हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 तो ये महत्वपूर्ण कारण। एक महत्वपूर्ण कारण और, हमारे सांसद करनाल के लोकसभा सांसद संजय भाटिया जी ने सवेरे मुझे कहा कि हमारा आखिरी कार्यक्रम जसराना में है। मैंने कहा कौन सी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं? कि स्कूल के बाहर एक मैदान है, कुर्सियां लगाएंगे, टेंट लगाएंगे। मैंने मना कर दिया, टेंट मत लगाना। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो शाम का समय है, 5 साढ़े 5 का टाइम हो जाएगा, हम पहुंचते पहुंचते 6:30 बजेंगे, अंधेरा हो जाएगा। टेंट का कोई मतलब नहीं है, लाइट लगा दो, खुले में बड़ी अच्छी जनसभा होगी। टेंट होता तो ये दृश्य। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।